तो वो मैं बात करने वाला हूँ जो सोमैटोसेंसरी पाथवे जो दोनों के दोनों हैं उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। एक पाथवे आता है हमारा डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट और एक आत्मा आता है हमारा लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए किस किस रिसेप्टर पर काम कौन करते हैं और ये कौन कौन सी सेंसेशन को ले जाने का काम करते हैं। जो हमारा डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट हुआ या इस तरीके से मीडियन लेमिनिस्कस पाथवे भी कहा दिया जाता है कुछ जगह। तो वो का चीज़ ले आने का काम करता है इस तरीके से। तो वो एक तरीके से फाइन टच के और उसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन, स्टीरियोजेनेसिस वगैरह होती है, स्टीरियो टाइप वाला। और उसके अलावा एक तरीके से प्रोप्रियोसेप्शन याद रखना मेन रूप से। उसके अलावा जॉइंट सेंस हुआ हमारा जॉइंट सेंस। और इस तरीके से ये एक तरीके जो भी पाथवे जो हमारे हुए पेन और इस टेम्परेचर को छोड़ के जो भी हमारा सेंसेशन ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं इस तरीके से कौन कर रहे हैं हमारे डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट। और उसके अलावा बात करूँ जैसे वाइब्रेशन भी आ जाता है और उसके अलावा मैं बात करके चलूँ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या काम करता है हमारा पेन और टेम्परेचर सेंसेशन को ले जाने का काम करता है। यही काम करता है और कोई काम नहीं है। जो हमारे पेन और जो हमारा एक तरीके से कौन सा रिसेप्टर हुआ हमारा कौन सा जो हमारा डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट हुआ उसमें कौन सा रिसेप्टर काम करता है। तो मैं बताया था ए बीटा रिसेप्टर जो है वो तेरी डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट का काम करता है। ये उसमें कौन कौन से रिसेप्टर काम करेंगे ए डेल्टा और टाइप सी। इसके बारे में बातचीत करने की जरूरत है। मैंने पूरे लेक्चर में बात करी पीछे के बारे में। तो उसमें अगर कौन सा ज़्यादा फास्ट होता है ट्रांसमिशन के नाम पे तो जानते हैं डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट होता है ज़्यादा फास्ट होता है इसमें। और ये थोड़ा सा स्लोअर होता है इस तरीके से ट्रांसमिशन के नाम पे। वो फाइन टच तो ज़्यादा तेज जाएगा इस तरीके से सिंपल सी बात है ये। और उसके अलावा मैं बात करके चलूँ इसकी रिले वाला जो सिस्टम जो होता है इस तरीके से कैसा रहता है। जो हमारा जो इस तरीके से पहले मैं बात कर रहा था डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट की। तो जो डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट होता है पहले तो कहाँ चला जाएगा डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट पीछे की साइड चला जाएगा पीछे। तभी तो डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट है। तो पीछे ही जाके मैंने जब मेडुला मैंने पढ़ाया था तो आपको ध्यान है मैंने न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूटेनियस बताए थे। तो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस तो ये न्यूक्लियस ग्रेसिलिस हुआ वो इस तरीके से खा के सेंसेशन को ग्रहण करती है इस तरीके से हमारे लोअर लिम्ब के। और जो न्यूक्लियस क्यूटेनियस हुआ वो अपर लिम्ब के सेंसेशन को ग्रहण करती है। इसलिए आप लगा सकते उससे आप इस तरीके से ABCD होता है सी पहले आता है जी बाद में आता है तो सी से ऐसा लगा लीजिएगा कि अपर लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट रहेगा क्यूटेनियस में और लोअर लिम्ब का जी में इन्वॉल्वमेंट रहेगा ग्रेसिलिस में। तो इस प्रकार ये इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये एक तरीके से कहाँ पे जुड़ते हैं एक तरीके से न्यूक्लियस ग्रेसिलिस कुटेस में कहाँ बताया जब मैंने मेडुला का सेशन बताया तो मैंने बताया था मेडुला में रहते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि डिक्यूसेशन रहता है इस तरीके सेंसरी डिक्यूसेशन जिसके कारण ये फाइबर होते हैं वो कॉन्ट्रालेटर साइड में आते हैं और बीच में आ जाते हैं। इसलिए इधर के फाइबर इधर चले जाएंगे इधर के फाइबर इधर आ जाएंगे। इसलिए डिक्यूसेशन रहता है। और इसमें क्या कि तरीके से जैसे इसमें तो पहले तो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और उसमें डिवाइडेड थे वो आपस में मिलकर बाद में मिल जाएंगे तरीके से अपर लिम्ब लोअर लिम्ब सब एक बात हो जाएगी उसके बाद। तो वो मिलके क्या बन जाएंगे हमारा एक तरीके से क्या बना देंगे जो हम मीडियल लेमिनिस्कस बना देंगे। तो इस तरीके से मीडियल लेमिनिस्कस बनाने का काम हो रहा है। तो यार तरीके से प्राइमरी फाइबर कहाँ तक रहता है ये चीज़ जानेगा। प्राइमरी फाइबर कहाँ तक है सेकेंडरी फाइबर कहाँ तक है थर्डरी फाइबर कहाँ तक है। तो प्राइमरी फाइबर जो रहता है वो रहता है हमारा इस तरीके से रिसेप्टर से लेकर हमारा जो मेडुला में जो होता है इस तरीके से हो गई तो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और वो हुआ इस तरीके से वहाँ पे रिले भी तो बनाएंगे ना जो गेंगुलिया वगैरह वाला सिस्टम होता है प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक का। तो रिले बनाते हैं इस तरीके से और मीडियल लेमिनिस्कस में चले जाते हैं। मीडियल लेमिनिस्कस से असेंड होके ये खा जाते हैं इस तरीके से थैलेमस में। ये चीज़ बताना चाहिए कौन सी जगह जाते हैं थैलेमस में। थैलेमस में किससे रिले करते हैं वेंट्रियो पोस्टीरियर लेटरल। अब इसके बारे में सारी चर्चा करूँ जितने भी न्यूक्लियर वगैरह होगा थैलेमस की तरफ सेपरेट चर्चा की जाएगी। तो वेंट्रियो पोस्टीरियर लेटरल ध्यान रख लिए थैलेमस में। और फिर वहाँ पे एक तरीके से सेकेंडरी फाइबर खत्म हो जाता है। वहाँ से फिर एक तरीके से रिले होता है फाइबर खा जाता है हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स। ये तरीके से ये हमारा क्या होगा इस तरीके से डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट। फिर हम बात कर रहे हैं तरीके से किसको फिर हम बात कर रहे हैं तेरे पेन टच रिसेप्टर का जो क्या था हमारा इस तरीके से न्यूज पायलोथैलेमेटर या पेरिस थैलेमेटर कोई याद रखने का है नहीं एक ही जैसे फाइबर एक ही डायग्राम बना के आना है आपको। तो इस तरीके से खाते स्टेप कहीं से भी सेंसेशन लेगा पेन टच का सेंसेशन लेगा इस तरीके से मतलब पेन और टेम्परेचर वाला सेंसेशन लेगा। और कहाँ पर रिले करेगा इस तरीके से पोस्टीरियर हॉर्न में। पोस्टीरियर हॉर्न में आप न्यूक्लियस याद रखने के अंदर बहुत बढ़िया है। तो उससे न्यूक्लियस का नाम रहता है हमारा इस तरीके से क्या सब्सटेंशियल जेनेटिलोसा ऑफ रोनाल्डो। रोनाल्डो नहीं रहता रोनाल्डो रहता सब्सटेंशियल जेनेटिलोसा रोनाल्डो। वहाँ पे इस तरीके से रिले करता है तो प्राइमरी फाइबर तो वहीं खत्म हो जाता है।
फिर एक तरीके से वहाँ पे तरीके से वो प्राइमरी पार्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो एक तरीके से घूम के फिर कॉन्टिलेटर आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में ही घूम जाता है फाइबर जो होता है एक तरीके से। तो उसमें घूम के फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर सिंपल जैसे मेडुला वगैरह में तो कुछ काम है नहीं, सीधे वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल जो थैलेमस है वहाँ पर रिले करता है, वहाँ से फिर इस तरीके से टर्शियरी फेरस आ जाता है हमारा इसमें, हमारा कॉर्टेक्स में। डायग्राम में मेडुला मेंशन जरूर करना है, इसमें ऐसी बात नहीं मेडुल इसके स्पाइनल कॉर्ड सीधे पहुँचा देते उसमें, ऐसा नहीं करना है। मेन जो चीज़ उससे पूछी जाती है ये पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे एक तरीके से कॉन्ट्रालेटर डेविएशन हो गया, इससे आप क्या पता ला सकते हैं। यदि स्पाइनल कॉर्ड उसके जस्ट ऊपर वाली लेवल पे गई, यदि उसके उसी लेवल पे चली गई तो फिर तो वो काम खत्म हो गया, वहीं पे काम खत्म हो गया उसका। यदि उसके जस्ट ऊपर लेवल पे गई तो सेंसेशन कहाँ का जाएगा, एक्सीलेटर जाएगा, कॉन्ट्रालेटर जाएगा। तो पेनिटेंस का सेंसेशन होगा तो वो जाएगा इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रालेटर। यदि उसी लेवल पे तो कॉन्ट्रालेटर एस्सीलेटर सब चीज़ चली जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, कॉन्ट्रालेटर एस्सीलेटर कुछ नहीं बचेगा। यदि मान के चले पूरी सेशन जा रही थी, यदि वहीं की जा रही है आधी सी, तो इस तरीके से उसमें जाएगी हमारी कॉन्ट्रालेटर जाएगी। तो यदि ये मान के चले ये चीज़ ध्यान रखना, मान के चले ब्रेनार्ड सोलियर सिंड्रोम पूछा जाता है हमारे, ब्रेनार्ड सोलियर सिंड्रोम क्या होता है से मतलब ये ब्रेनार्ड सोलियर सिंड्रोम में देखा मैं बार बार नाम ये आता है, ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम होता है या फिर हेमी सेक्शन ऑफ क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम ये ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम ये नाम याद रखना है। इसमें क्या होता है हेमी सेक्शन ऑफ क्या होता है हमारा एक तरीके से क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का। तो हेमी सेक्शन जब भी हुआ तो क्या जाएगा एक तरीके से हमारा जो जिस लेवल पर हमने काटी उस लेवल पर तो हमको एक्सीलरेटरी सिम्टम भी देखने को मिल जाए कोई सा भी हो, उसके नीचे हमको देखने को मिले सिम्टम जैसे कॉन्ट्रालेटर वाला जो टेम्परेचर सेंसेशन का लॉस होगा, इस तरीके कॉन्ट्रालेटरल होगा, क्योंकि डोर्सल कॉलम किस में होगा हमारा एक्सीलरेटरल होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, वो उसमें रिले जो होता है हेम वो एक तरीके से जो एक तरीके से क्या होगा एक तरीके से क्रॉस सेक्शन जो हो रहा है इस तरीके से वो किस जगह हो रहा है हमारा मेडुला पे हो रहा है, डेकोसीशन जिसे कहते हैं तरीके से वो हो गया हमारा कैसे होता है मेडुला पे लेवल पे रहता है, तो वहाँ पे उससे नीचे चाहिए एक्सीलरेटरी चलती है। तो इस तरीके से हमारा जो दोनों ट्रैक्ट है वो इस तरीके से खत्म हो गए, काफ़ी छोटे छोटे ट्रैक्ट हैं, हम बातचीत करते चलेंगे। डायग्राम बना के देख लेना, उस पर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, तो ठीक है।